मशीन टेस्टिंग के आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संपना टेस्ट और बैक टू बैक टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर का इफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट सफिशिएंट है, लेकिन उन दोनों टेस्ट के हेल्प से हम ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर राइज फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन के दौरान ट्रांसफार्मर में कितना टेम्परेचर राइज होता है वो ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम पता नहीं कर सकते हैं। वहाँ सिर्फ हम ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के हेल्प से हम ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर राइज टेस्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, टेम्परेचर राइज फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसलिए टेम्परेचर राइज को पता करने के लिए इसके लिए हम क्या करते हैं सर, हम संपना टेस्ट करते हैं और बैक टू बैक टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होता है, दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर की, जैसे हॉकिंसन टेस्ट और रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेस्ट हॉकिंसन टेस्ट और रीजनरेटिव टेस्ट ऑफ डीसी मशीन पढ़े थे, तो उसमें हमारा दो सिमिलर डीसी मशीन की रिक्वायरमेंट था। उसी तरह हमारा क्या है सर, संपना टेस्ट और बैक टू बैक टेस्ट में दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होता है। तो हम सबसे पहले कनेक्शन समझते हैं कि संपना टेस्ट और बैक टू बैक टेस्ट का कनेक्शन क्या होता है। देखो यहाँ दो ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर मान लो ये ट्रांसफार्मर आपका 1 है सर, ट्रांसफार्मर मान लो 1 है, ये मान लो ट्रांसफार्मर आपका क्या है 2 है। ये दोनों ट्रांसफार्मर का प्राइमरी जो है सेम सप्लाई से कनेक्टेड है। दोनों ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वोल्टमीटर भी मान लो हमारा क्या सर, ये अमीटर मान लो A1, अमीटर A1 और वाटमीटर W1 के हेल्प से आपका दोनों ट्रांसफार्मर का प्राइमरी जो है सप्लाई से कनेक्टेड है। मतलब दोनों ट्रांसफार्मर आपका पैरेलल में कनेक्टेड है। दोनों ट्रांसफार्मर देखो, दोनों ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी है, दोनों ट्रांसफार्मर, इसका प्राइमरी है, इसका प्राइमरी है, दोनों ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वोल्टमीटर वाटमीटर W1 अमीटर A1 के हेल्प से आपका सप्लाई में कनेक्टेड है। और दोनों का जो सेकेंडरी है सर, दोनों का सेकेंडरी भी आपका क्या है सर, वाल्टमीटर W2 स्विच S और अमीटर A2 के हेल्प से आपका क्या है सर, लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के हेल्प से कनेक्टेड है। ये आपका ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है और लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं सर, दोनों का जो सेकेंडरी है वो फेज अपोजिशन में जुड़ा होता है। फेज अपोजिशन में आपका क्या होता है सर, जुड़ा होता है। फेज अपोजिशन कहने का मतलब है इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, मतलब दोनों ट्रांसफार्मर आपका फेज अपोजिशन में कनेक्टेड होता है। तो देखो ये टेस्ट काम कैसे करता है। जो ही आपका क्या होगा, प्राइमरी होगा, सप्लाई से कनेक्टेड होगा, तो नो लोड करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले ये ऑपरेट कैसे करता है, बाद में हम नो लोड की बात करेंगे। देखो दोनों ट्रांसफार्मर आपका फेज अपोजिशन में, कहने का मतलब सपोज दैट ये बैटरी है, ये बैटरी है, एक बैटरी इसी तरह कनेक्ट कर दो, माने इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव। तब क्या होगा, इस लूप में रिजल्टेंट वोल्टेज यदि निकालोगे तो क्या होगा, केवीएल लगा दो, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, तो यहाँ से चलो तो -V1 प्लस V2 बराबर 0, माने आपका क्या होगा, इस लूप में रिजल्टेंट वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा 0। लेकिन यदि कनेक्शन ऐसा रहे तब लूप में रिजल्टेंट वोल्टेज V1 ये V2, पूरे लूप में रिजल्टेंट वोल्टेज 2V1 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, V1 प्लस आपका V2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका ऐसा लग रहा है कि आपका एडिटिव पोलैरिटी में जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में जुड़ा हुआ है। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी कहने का मतलब है जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा दोनों का डिफरेंस होगा, और चूंकि दोनों आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर है तो इसका सेकेंडरी का जो वोल्टेज रेटिंग होगा वही सेकेंडरी वोल्टेज रेटिंग इसका होगा। तो दोनों फेज अपोजिशन में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है आपका इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, तो रिजल्टेंट वोल्टेज पूरे लूप में क्या होगा 0। इसका मतलब है सपोज दैट यहाँ वोल्ट मीटर आप लगा दो। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो इसके सेकेंडरी और इसके सेकेंडरी को हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करके हम वोल्ट मीटर लगा दिए। यदि वोल्ट मीटर आपका क्या है सर, यदि वोल्ट मीटर का रीडिंग दोनों सेकेंडरी
के वोल्टेज का सम को रीड करे तो इसका मतलब है वो इस प्रकार कनेक्टेड होगा, मतलब फेज अपोजिशन में नहीं कनेक्टेड होगा। और ये जो वोल्ट मीटर का जो आपका रेंज होता है दोनों सेकेंडरी के सम के रेंज के बराबर होता है। मतलब आपका इसका जो रेटिंग होगा मान लो V2, इसका रेटिंग V2 है तो इसका V2 और V2 कितना हो जाएगा 2V2। तो इस वोल्ट मीटर का जो रेंज होगा वो 2V2 के बराबर होगा। क्योंकि सपोज दैट हमको पता नहीं है ना कि कौन कैसे जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा कि फेज अपोजिशन में जुड़ जाएगा। तो सपोज दैट ए टर्मिनल और ए टर्मिनल को आपने जोड़ दिया सेकेंडरी का, तो अब बचा ये टर्मिनल और ये टर्मिनल बचा, तो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस आपने वोल्ट मीटर लगा दिया। तो यदि वोल्ट मीटर का रीडिंग जो है इसके सेकेंडरी वाला वोल्टेज और इसके सेकेंडरी वाला वोल्टेज का सम को रीड करें, माने आपका क्या V2 और ये मान लो V2 आपका V2 डैश है सेकेंडरी वोल्टेज, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग यदि V2 प्लस V2 डैश रीड करता हो, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर है तो दोनों सेकेंडरी वोल्टेज तो सेम ही होगा। तो मान लो आपका क्या है V2 ये भी, तो यदि आपका वोल्ट मीटर 2V2 रीड कर रहा हो इसका मतलब है दोनों का जो आपका सेकेंडरी होगा वो इस प्रकार जुड़ा होगा, मतलब एडिटिव पोलैरिटी में जुड़ा होगा, माने फेज अपोजिशन में जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो इसलिए आपका क्या होगा, तब हम क्या करेंगे टर्मिनल को हम रिवर्स कर देंगे। तो जब टर्मिनल को रिवर्स कर दीजिएगा तो देखिएगा कि वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा वो 0 होगा। मतलब अब दोनों बाइंडिंग जो है दोनों बाइंडिंग आपका क्या है सर करेक्ट फेज अपोजिशन में जुड़ा हुआ होगा। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग 0 माने दोनों आपका बाइंडिंग जो है करेक्ट फेज अपोजिशन में जुड़ा हुआ होगा। इसका मतलब है कि अब जब सप्लाई जो दिए हैं प्राइमरी में जो सप्लाई दे दिए हैं दोनों ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में, तो प्राइमरी करंट तो फ्लो हो रहा होगा, लेकिन दोनों ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वो फेज अपोजिशन में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है माने इस ट्रांसफार्मर ऐसे और ऐसे होकर के कोई करंट नहीं फ्लो होगा, माने ये इस सप्लाई के कारण ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में कोई करंट नहीं फ्लो होगा। मतलब हम दूसरे शब्द में ऐसे कहें कि ये जो हमने सप्लाई दिया ना सर, ये जो सप्लाई ये मेरा लाइन है, ये जो हमने लाइन से सप्लाई दिया है प्राइमरी में, तो इस जो प्राइमरी में सप्लाई दिया है तो इसके कारण सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्योंकि दोनों सेकेंडरी जो है फेज अपोजिशन में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कैसा बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो वाट मीटर W1 का जो रीडिंग होगा ये दोनों ट्रांसफार्मर में जो कोर लॉस होगा उसको रीड करेगा। क्योंकि ये जो हमने सप्लाई दिया है सर, ये जो सप्लाई दिया है इस सप्लाई के कारण प्राइमरी में जो सप्लाई दिया, ये जो सप्लाई है इसके कारण प्राइमरी में जो हमने सप्लाई दिया है सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि सेकेंडरी के पूरे लूप में रिजल्टेंट वोल्टेज 0, वोल्ट मीटर 0 रीड कर रहा है। इसका मतलब ये जो सप्लाई है ये जो प्राइमरी में दिए इसके कारण सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब दोनों का सेकेंडरी कैसा बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब W1 जो होगा वो दोनों ट्रांसफार्मर में कोर लॉस अकर हो रहा उसको रीड करेगा। क्लियर? अब देखो, अब तो यहाँ से समझ गए, क्योंकि ये जो अमीटर आपका A1 जो अमीटर A1 है ये आपका इसमें जो करंट होगा वो 2I0 होगा। चूंकि ये जो सप्लाई दिए हैं प्राइमरी में तो इस सप्लाई के कारण सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों फेज अपोजिशन में जुड़ा हुआ है। तो आपका वोल्ट मीटर का रीडिंग 0, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग 0 कहने का मतलब है सर दोनों सेकेंडरी कैसा बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह। इसका मतलब है कि सप्लाई से उतना ही पावर लेगा ट्रांसफार्मर जितना कि दोनों में कोर लॉस अकर हो रहा होगा। तो ये तो कोर लॉस को मेजर कर लेगा। और ये जो अमीटर है दोनों में आपका क्या सर, ये जो अमीटर है दोनों में जो नो लोड करंट रिक्वायरमेंट है उसको मेजर कर रहा होगा, और ये आपका जो वोल्टेज है दोनों के रेटेड प्राइमरी वोल्टेज को मेजर कर रहा है। क्लियर? अब क्या करते हैं सर, ये तो समझ गए कि कैसे आपका क्या होगा ओपन सर्किट बिहेव करेगा और एक कोर लॉस को मेजर करेगा W। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, जब वो कंडीशन आ जाएगा तब हम लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के हेल्प से हम क्या करते हैं, अब इसके सेकेंडरी में सप्लाई देते हैं। अब इस लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के हेल्प से दोनों ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में सप्लाई दे रहे हैं। तो देखो ना, जो ही मान लो यहाँ करंट जाएगा
तो यहाँ मान लो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, I2 करंट। तो ये जो करंट जाएगा, मान लो ये करंट आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका पॉइंट D है। तो करंट मान लो यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो A से किधर गया, मान लो ये पॉइंट A है, तो A से B गया, B से फिर कहाँ जाएगा, C जाएगा, C से फिर कहाँ आएगा, D आएगा। माने इसमें करंट ऊपर और इसमें करंट आपका क्या होगा, नीचे। क्योंकि दोनों फेज अपोजिशन में जुड़ा हुआ है, तो दोनों फेज अपोजिशन में जुड़ा हुआ, तो इसमें करंट ऊपर और इसमें करंट नीचे। तो इसमें जो इंडक्टिव ड्रॉप होगा और इसमें जो इंडक्टिव ड्रॉप होगा एक दूसरे को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अब सुनो इधर पहले, तो अब जो लो वोल्टेज सप्लाई दिए हैं, तो इसके कारण करंट आपका सपोज दैट ये आ रहा है, तो ये यहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इस बाइंडिंग में करंट ऊपर फ्लो होगा। अब क्या होगा, यहाँ से करंट सीधा C पर पहुंच जाएगा, B से C के बाद D में आएगा, माने इस बाइंडिंग में करंट नीचे। तो दोनों करंट एक दूसरे के फेज अपोजिशन में ना। तो उसी तरह इसके कारण प्राइमरी में जो करंट होगा और इसके कारण जो प्राइमरी में करंट होगा, ये भी एक दूसरे के फेज अपोजिशन में, ये भी एक दूसरे से क्या होगा, फेज अपोजिशन में होगा। इसका मतलब ये होगा, ये जो करंट होगा वो ऐसे आएगा, ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, हाँ ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा सर। तो अब देखो, मतलब अब ये जो सप्लाई दिए हैं इस ट्रांसफार्मर में, तो इस ट्रांसफार्मर के कारण जो दोनों के सेकेंडरी में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन इधर ऊपर, इसका डायरेक्शन इधर ऊपर। तब इन दोनों के कारण जो करंट फ्लो होगा प्राइमरी में, वो भी फेज अपोजिशन में होगा। इसका मतलब ये जो करंट होगा I1 जो दोनों के प्राइमरी में सर्कुलेट कर रहा है, वो इसी लोकल सर्किट में आपका क्या होगा, फ्लो होगा। माने इस वाट मीटर W1 के रीडिंग को वो अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि ये कैसा बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। माने जब इसमें सप्लाई दिए, तो इस सप्लाई के कारण, ये माने इस ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी में सप्लाई दिए, तो सेकेंडरी में सप्लाई के कारण प्राइमरी में जो करंट फ्लो हो रहा है, वो दोनों के प्राइमरी में सर्कुलेट कर रहा है। इसका मतलब दोनों का प्राइमरी कैसा बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो वाट मीटर W2 है, ये दोनों ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस होगा उसको मेजर करेगा। माने ये जो सप्लाई दिए, इस सप्लाई के कारण जो हमने प्राइमरी में, इसके कारण जो प्राइमरी में सप्लाई दिए, ये दोनों बाइंडिंग ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका वाट मीटर W1 जो है, ये आपका आयरन लॉस को मेजर कर रहा है। और जब इस ट्रांसफार्मर के कारण ये सेकेंडरी में सप्लाई दिए, तो ये जो करंट है इसी लोकल सर्किट में आपका क्या होगा, आपका फ्लो हो रहा है। मतलब वाट मीटर W1 के रीडिंग को अफेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है इसके कारण जो सप्लाई दिए इसमें, ये दोनों बाइंडिंग कैसा बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब वाट मीटर W2 जो होगा, दोनों ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस आकर हो रहा है उसको मेजर करेगा। तो आपका यहाँ से आयरन लॉस और यहाँ से कॉपर लॉस, तो आयरन लॉस कॉपर लॉस फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ से इफिशिएंसी भी पता कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसी तरह ट्रांसफार्मर को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हम क्या करेंगे, इसी तरह टेस्ट हम परफॉर्म करते रहेंगे। और जब देखेंगे कि आपका मैक्सिमम टेम्परेचर राइज हो गया, तब हम टेस्ट को परफॉर्म करना बंद कर देंगे। तब हमको पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम आपका टेम्परेचर कितना डेवलप होता है ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। समझ रहे हैं? चूंकि देखो इसके कारण सप्लाई दिए, हाँ इसके कारण सप्लाई, ये लो वोल्टेज एडजस्टेबल ट्रांसफार्मर है। इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे ना, इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि आपका A2 जो है वो फुल लोड करंट को मेजर करता है। किसको? फुल लोड करंट को मेजर। तो देखो इसके कारण जो सप्लाई दिए, तो ट्रांसफार्मर लग रहा है फुल लोड पर ऑपरेट कर रहा है, और इसके कारण जो सप्लाई दिए ट्रांसफार्मर लग रहा है नो लोड पर ऑपरेट कर रहा है। तो इस सप्लाई के कारण जो आपका W1 रीड करेगा आयरन लॉस, और इस सप्लाई के कारण इसको इस प्रकार से एडजस्ट किए, लो वोल्टेज दिए और इस प्रकार से एडजस्ट किए कि A2 फुल लोड करंट को मेजर कर रहा है। मतलब इस सप्लाई के कारण ट्रांसफार्मर कैसा बिहेव कर रहा है, आपका इस फुल लोड पर ऑपरेट कर रहा है। इस सप्लाई के कारण नो लोड और इस सप्लाई के कारण फुल लोड। तो ये आपका फुल लोड कॉपर लॉस को मेजर कर लेगा।
ये आपका दोनों ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस को मेजर कर लेगा, तो यहाँ से इफिशियंसी भी पता कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि सपना टेस्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं करते हैं सर, देखो सप्लाई हम क्या कर दिए, दोनों को प्राइमरी में दे दिए, तो दोनों को प्राइमरी में दे दिए। अब दोनों का सेकेंडरी हम क्या कर दिए, इस प्रकार से जोड़ दिए कि फेज अपोजिशन में हो, तो रिजल्टेंट वोल्टेज आपका जीरो, माने इस सप्लाई के कारण इसके सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब कोई करंट नहीं फ्लो होगा तो इस सप्लाई के कारण ये दोनों कैसा बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट। तो उस कंडीशन में वाट मीटर W1 जो होगा दोनों ट्रांसफार्मर में जो कोर लॉस अकर हो रहा है उसको मेजर करेगा। अब हम क्या करते हैं, जब ये वाला कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तब हम लो वोल्टेज एडजस्टेबल ट्रांसफार्मर से इसके सेकेंडरी में सप्लाई देते हैं। इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर के लिए दोनों प्राइमरी की तरह बिहेव करेगा, और इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि A2 आपका क्या फुल लोड करंट को मेजर करता है। तो जो ही फुल लोड करंट मेजर करने लगेगा तो देखो इस बाइंडिंग में करंट क्या आएगा, करंट ऊपर जाएगा, इस बाइंडिंग में करंट ऊपर, माने आपका A से किधर जाएगा, B से C होते हुए D, माने इस बाइंडिंग में करंट नीचे, माने ये दोनों करंट एक दूसरे के फेज अपोजिशन में। तो अब इन दोनों करंट के कारण जो इस बाइंडिंग में प्राइमरी बाइंडिंग में जो करंट इंड्यूस होगा वो भी फेज अपोजिशन में, माने ये इसमें करंट ऊपर करंट, इसमें नीचे करंट, इसका मतलब ये करंट ऐसे घूमते घूमते आएगा, ऐसे जाएगा। तो देखो तो माने ये जो करंट के कारण इसमें जो करंट इंड्यूस हुआ है वो इसी दोनों बाइंडिंग में सर्कुलेट कर रहा है, माने ये वाट मीटर के रीडिंग को अफेक्ट नहीं कर रहा है, माने इधर सर्कुलेट कर रहा नहीं हो रहा है, इधर फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है ये दोनों बाइंडिंग कैसा बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। और चूंकि फुल लोड करंट आपका क्या फ्लो हो रहा है, तो ये जो वाट मीटर है सर, ये जो वाट मीटर है आपका क्या मेजर करेगा, दोनों ट्रांसफार्मर में जो फुल लोड कॉपर लॉस हो रहा है उसको मेजर करेगा। क्यों, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर से उतना ही पावर ड्रॉ करेगा जितना कि दोनों ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस हो रहा है, और ये आपका क्या है, ये दोनों बाइंडिंग सप्लाई से उतना ही पावर ड्रॉ करेगा जितना कि दोनों ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस हो रहा है। इस तरह से मेरा संपना टेस्ट कंप्लीट, और इसको लॉन्ग टाइम तक परफॉर्म करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम टेम्परेचर राइज पता हो जाए। तो यहाँ से इफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से टेम्परेचर राइज भी पता कर सकते हो, यहाँ से रेगुलेशन भी निकाल सकते हो ट्रांसफार्मर का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।